हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेईई मेन 2025 22 जनवरी को ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बच्चों आप लोग ये ध्यान देना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और इस बार भी पूछा है और नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सब में ये पूछा जाएगा इस टाइप का। इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है वो बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। आप लोगों को तो याद होती नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, मैं कुछ डिफाइन करना चाहूंगा। अगर कहा जा रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर हमारा एन बाई एन है, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तभी हम उसका डिटरमिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात, पहला प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारा कोई भी के एक स्केलर क्वांटिटी है जो उस मैट्रिक्स में हमारा मल्टीप्लाई है और उसका डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है, तो इस स्केलर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और जितना मेरा ऑर्डर होता है वो हम लोग ऑर्डर उसका पावर में लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहा जाता है, अगर एडजॉइंट ए है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा और उसका ऑर्डर का एक घटा दोगे, ठीक है, ऑर्डर में से एक घटा देना। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो इसे जो है क्वेश्चंस में, हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, इफ ए बी अ 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 इफ डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट -6 टाइम ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर m है, और कहा जा रहा है m जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n होगा, देन 4 टाइम ऑफ m प्लस का 2 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस टाइप का क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं यूज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लिख लिए। अब सबसे पहली बात क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे और ये मेरा एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा यूज होने वाला है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, थ्री, हम लोग स्केलर को बाहर कर रहे हैं और ऑर्डर कितना है हमारा, ऑर्डर हमारा थ्री है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब फिर आपका जो मैट्रिक्स है उसको सिंपल उसी फॉर्म में लिख दिया गया था। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम ऑफ एडजॉइंट 3a, ठीक है। अब आपको फिर इसको किससे कंपेयर करना होगा, आपको सेकेंड वाला प्रॉपर्टी से। तो इसमें क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट जो है अंदर का जो मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर में से एक हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3 इनटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सिर्फ ए बचा, -6 टाइम ऑफ एडजॉइंट ए ऑफ 3a, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से ऑर्डर में से एक हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो ऑर्डर मेरा 3 था, ये हो गया ओवरऑल 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग उसी तरह से ट्रीट करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। तो 3 टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6, ठीक है, ये एक नंबर है, तो ये एक नंबर है, तो आप क्या करोगे इसको, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और ये आपका जो है एडजॉइंट 3a, और इसका पावर आपका डिटर्मिनेंट कितना है, 2 है, तो 2 कर दो। अब यहाँ से हो जाएगा 3 टू द पावर 3, और ये आपका दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके लिए भी आएगा, सॉरी इसके लिए भी आएगा और इसके लिए आएगा, दोनों के लिए पावर आएगा ये। तो ये -6 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ 3a का ये होल स्क्वायर होगा। अगेन आप क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी फिर से यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू -6 टू द पावर 6 इंटू फिर से आपका हो जाएगा, इसका हम लोग पावर को कम करेंगे फिर से, है ना, 3a डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस, इसका पावर 2 और इसका होल पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे बोलो। और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना, 3 टू द पावर 3 इंटू माइनस का 6 टू द पावर 6 और इंटू का, और यहाँ से ये चीजें ध्यान देना, ये कोई भी क्या है, एक यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, तो इसका पावर तो हमारा हो जाएगा 3 आएगा ही आएगा ना, ऑर्डर का बराबर है ना पावर में। तो यहाँ से 3 टू द पावर ओवरऑल हो जाएगा 4 तिया 12, और इंटू हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, ए का पावर 4,
डिटर्मिनेंट ए का पावर 4, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है, -2 है, तो आप रख दो। इसको रीअरेंज करना है तो 3 टू द पावर 3 इंटू इस 6 टू द पावर 6 को जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है फिर भी, है ना, ये नंबर आपका निगेटिव है फिर भी पॉजिटिव होगा, पावर इवन है। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 12 इंटू -2 का पावर 4 है, तो इसको आपको 2 और 3 के फैक्टर में रीअरेंज करना है। तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 12 6 18 और 3 21, ठीक है। आई इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 10। और ये आपका किससे कंपेयर करना है, दिस से, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर m। तो n का वैल्यू आपका आ गया 10 एंड m का वैल्यू हो गया 21। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, 4 टाइम्स ऑफ n, 4 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ 21 और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है। 2184 प्लस का 10 दूना 20 हो गया आपका 104। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग बच्चों, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, बाकी आपका डिस्कार्ड। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।